Welcome to you, our YouTube चैनल द कंपटीशन जॉन। बच्चों, हम आपको आर.डी. शर्मा सॉल्व करवा रहे हैं और उसका आर.टी.एफ सॉल्व करवा रहे हैं। हमने कल वाले पार्ट में एक्सरसाइज 4.2 के पहले 3 क्वेश्चन करा दिए थे। चौथे क्वेश्चन से आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर.टी.एफ है ये। इसका भाग है ये चौथा भाग है आर.टी.एफ का, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर भी 4 है। पहला है, मुख्य मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य मान क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, कॉस इनवर्स -√3/2। तो देखिए, हम दो तरीके से वैसे जान सकते हैं इसे। वैसे आप यदि ये फॉर्मूला याद कर लें, कॉस इनवर्स -x = पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पहला तरीका तो और आसान हो जाएगा। कॉस इनवर्स -x है तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। तो पाई माइनस कॉस में √3/2 वैल्यू होती है कॉस कितने की, 30 अंश की। 30 को कहते हैं पाई/6। तो कॉस कॉस हट गया, पाई माइनस पाई/6 एलसीएम ले लिया तो ये हुआ 6 पाई में से पाई घट गया 5 पाई/6, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट आप देखिए, क्या है सेकंड पार्ट। कॉस इनवर्स -1/√2। तो देखेंगे इसे भी। मैंने आपसे कहा कि ये फार्मूला हम लगा देते हैं इसमें। कॉस इनवर्स -x हो तो इसे लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो ये हो गया, अप्लाई दैट, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में कितने की वैल्यू होती है 1/√2। तो आप जानते हैं कॉस 45 इसका मान होता है 1/√2। तो इसे कॉस 45 को लिखा जाता है पाई/4। तो कॉस कॉस हट गया तो बचा क्या, पाई माइनस पाई/4। सॉल्व कर दिया तो ये हो गया 3 पाई/4। ओके, इसी का थर्ड पार्ट है ये, तीसरा भाग। कॉस इनवर्स साइन 4 पाई/3। तो इसे लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स, वैसे हम इसकी वैल्यू लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। लो चलो लगा लेते हैं, साइन 4 × 180/3 60। तो कॉस इनवर्स साइन 240 को लिखा जा सकता है पाई प्लस 180 प्लस कितना लिखोगे, 60 अंश। तो ये हो गया कॉस इनवर्स। तीसरे वाले क्वाड्रेंट पहुंचा और तीसरे वाले क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है, वो काय की होती है, माइनस की होती है। तो क्या आएगा, माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो फिर वही आया, आप देख सकते हैं, माइनस कॉस इनवर्स -x हो गया तो इसे लिखा जा सकता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो ये हुआ पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, ये वैल्यू होती है पाई/6 की। तो ये हुआ पाई माइनस कॉस कॉस हट गया तो कितना बचा, पाई/6। सॉल्व कर दिया तो यह 5 पाई/6, थर्ड हो गया। ऐसे ही आपका ये फोर्थ वाला पार्ट है,
डू योर सेल्फ इसे कॉस इनवर्स tan 3π/4, पहले पाई की वैल्यू लगा लेना, मान निकाल लेना, यदि माइनस का मान आता है तो पाई में से घटा के सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू एवल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मुख्य मानों के लिए निम्न को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। जरा देखिए तो कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है साइडेंस की, तो उसे लिखा जा सकता है कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू होती है साइन π/6 की, तो कॉस कॉस हट गया, ये बचा π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 से ये कट गया तो ये आया π/3 प्लस π/3, तो ये हो गया 2π/3। हाँ जी, तो इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिएगा कॉस इनवर्स, कॉस में वैल्यू होती है साइडेंस की, तो इसे लिखा जा सकता है कॉस π/3 माइनस 2 साइन इनवर्स, साइन में वैल्यू होती है 30 अंश की, इसे कहते हैं π/6, तो ये वैल्यू हो गई माइनस π/6 की, सॉरी साइन, ऐसे लिखिए 2 साइन इनवर्स साइन माइनस π/6, तो ये साइन साइन तो हट गया, तो इधर बचा π/3 माइनस 2 इंटू इधर से आया माइनस π/6, तो ये हो गया π/3 माइनस माइनस प्लस, जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये 6 कट गया, तो यहाँ बचा π/3, तो ये फिर से आया 2π/3। ओके, चलिए इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। तीसरा भाग है इसका साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस 2 कॉस इनवर्स माइनस √3/2। तो आप एक बार देख लें, हमने आपको कह दिया है कि जब भी कॉस इनवर्स माइनस x आएगा तो हम पाई माइनस कॉस इनवर्स x लगाएंगे। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x लगाएंगे जब भी कॉस के अंदर इनवर्स में माइनस x होगा। तो यहाँ देखिए आप, इनवर्स में माइनस x की जगह पर √3/2 है, तो ये क्या बनेगा, ये तो सीधा हम लिखेंगे साइन इनवर्स, इसे लिखा साइन माइनस π/6 प्लस 2 कॉस, सॉरी इसे लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। अब क्या हुआ, साइन साइन हट गया, ये बचा माइनस π/6 प्लस 2, मल्टीप्लाई के अंदर अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, पाई माइनस कॉस में ये वैल्यू है 30 अंश की, तो ये हो गया कॉस π/6, तो ये हुआ माइनस π/6 प्लस 2 पाई माइनस, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, सॉरी कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, तो ये बचा π/6, मल्टीप्लाई किया 6 पाई में से पाई घट गया तो 5 π/6, तो ये हुआ माइनस π/6 प्लस 2 गुणा 5 π/6, 2 से ये कट गया 3। तो अब हमारा सॉल्यूशन सॉल्व होके आया माइनस π/6 प्लस इधर बचा 5 π/3, एलसीएम लिया 6 माइनस पाई प्लस 3 6 2 बार 2 पंजे 10, तो ये हुआ 9 π/6।
3 त्रिक के 9, 3 दूनी 6, तो ये बचा 3π/2। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए इसी का एक क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, इसे देख लेते हैं। ये है चौथा पार्ट है इसका। क्वेश्चन है साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। तो ज़रा देखें, ये हुआ साइन इनवर्स। साइन में ये वैल्यू है -π/3 की, जो कि साइन 60 की वैल्यू होती है, √3/2। तो इसे में लिखा साइन -π/3 प्लस कॉस इनवर्स, ये वैल्यू है 30 की, तो ये हो गया कॉस π/6। तो ये साइन से साइन हट गया, यहाँ बचा -π/3, और यहाँ कॉस से कॉस हट गया, यहाँ वो बचा π/6। एलसीएम ले लिया 6 -2π प्लस π, ये आया -π/6। ओके, तो ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई है। अब मैं चलता हूँ एक्सरसाइज 4.3 पर। ठीक है, चलिए आते हैं इस पर। तो इसमें अभी तक जो प्रिंसिपल वैल्यू चल रही थी, जो कि आर डी शर्मा में सारी प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग हैं, तो जो अभी तक चल रही थी वो साइन और कॉस की थी। अब आई है टेन की। तो हमने उस दिन आपको टेन का ग्राफ बताया था। तो सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ देख लीजिए। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है इस तरह से, ठीक है, और बनता है कहाँ पर है, -π/2 से +π/2 के बीच बनता है। इसे टच नहीं करता है π/2 को। और इसका डोमेन होता है ऑरियल, ठीक है, डोमेन इसका क्या होता है, ऑरियल। तो चलिए, और इसकी रेंज क्या होती है, और इसकी रेंज होती है इसकी जो रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है, ये इसकी रेंज है। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4.3। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, अर्थात आपकी वही मुख्य मान पूछे जो अभी तक आप निकालते आ रहे हो। तो क्या है ये, पहला है tan इनवर्स 1/√3। तो आप ये जानते हो कि tan में ये वैल्यू कितने अंश की है, tan इनवर्स tan π/6, यानी tan 30 का ही मान 1/√3 होता है। तो tan कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, π/6 बचा, ठीक है। अच्छा, पहले एक बात और देख लीजिए कि tan इनवर्स tan x हमने जो बताए थे, चलो पहले इसको देख लेते हैं तब वो ग्राफ बताएंगे, ठीक है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये मुख्य मान है, ये भी है, तो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है इसका tan इनवर्स -1/√3
तो ये है tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 6, तो 10 कैंसिल आउट हुआ, बचा कितना माइनस पाई बाई 6। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा है ये, तीसरा पार्ट इसका tan इनवर्स cos पाई बाई 2। तो ये हुआ tan इनवर्स cos पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। और तो tan इनवर्स tan 0 मान होता है 0 इसका, तो इसका मान क्या आएगा 0। ओके, 3। अरे तो ये चौथा है tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, सॉरी 2 पाई बाई 3 है। तो देखिए tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू 180 अपॉन 3, ये डिवाइड कर दिया तो ये 60 हो गया। और ये इधर आया tan इनवर्स 2 cos 120 को लिखा जा सकता है cos 90 प्लस 30। ओके, तो tan इनवर्स 2 cos 90 प्लस 30 हो जाता है sin 30, वो भी क्या है माइनस का, तो ये हो गया माइनस sin 30। तो ये आया tan इनवर्स 2 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये आया tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स 10 माइनस पाई बाई 4, 10 हट गया, ये आया माइनस पाई बाई 4। तो ये फोर्थ पार्ट था। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज एवलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात प्रिंसिपल मुख्य मानों का प्रयोग करते हुए निम्न को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/√2। तो ज़रा देखिएगा tan इनवर्स, इसमें तो मैं सीधा से लिख ही दे रहा हूँ, tan ये काय की वैल्यू है -π/4 की, प्लस ये cos इनवर्स -x, cos का ही ध्यान रखना पड़ेगा, cos और उसका उल्टा sec का, बस यही तुम्हारे साथ लफड़ा कर सकते हैं और तो बिल्कुल सही चलेगा। तो इसे लिखा पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। तो ये तो कैंसिल होके कितना दे दिए इन्होंने π/4, वो भी काय का माइनस का, प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, इसे लिख दिया मैंने cos π/4, जो कि 1/√2 cos π/4 की वैल्यू होती है। तो ये बचा -π/4 प्लस पाई माइनस π/4, जो कि यहाँ π/4 निकला, लेकिन काय का निकला माइनस का। तो ये इसके नीचे 1 मान लिया, लासा लिया 4 हुआ, तो यहाँ -π प्लस 4π माइनस π, तो ये हो गया 4 में से 2 घट गया 2π/4, 2 से कट गया, कितना बचा π/2। ठीक है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट। दूसरे का सेकंड पार्ट देखिए, दूसरे का सेकंड क्या है, दूसरे का सेकंड tan इनवर्स tan इनवर्स 2 sin 4 cos इनवर्स √3/2, ये है क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या है, tan इनवर्स ऐसा ही रहने दीजिए, 2 sin 4 cos इनवर्स √3/2 वैल्यू होती है कितने इसकी, √3/2 होती है cos 30 की, तो इसे लिखा cos π/6, cos हट गया, तो ये दिया इसने tan इनवर्स 2 sin, और ये आया 4 और इंटू π/6, 2 से काटो, तो ये इसने दे दिया 2 sin 2π/3। तो इसने दिया tan इनवर्स
2 साइन 2 गुणा 180/3 60 आया। आगे सॉल्व किया तो ये हो गया tan इनवर्स 2 साइन 120। साइन 120 को लिख दिया 90 + 30, तो tan इनवर्स 2 साइन 90 + 30 हो गया cos 30, ठीक है, प्लस का ही रहेगा। तो tan इनवर्स 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा tan इनवर्स √3। tan में √3 वैल्यू होती है tan 60 की, तो इसे लिखा π/3, तो आंसर कितना आया π/3। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 4.3 का ही। इसमें भी मान ज्ञात करवा रहे हैं इनके मुख्य मानों का प्रयोग करते हुए। तो तीसरे का फर्स्ट tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2। हाँ जी, तो ये है तीसरे का फर्स्ट और मुख्य मानों का प्रयोग करके इसे सॉल्व करना है। तो देखिए tan इनवर्स, tan में ये 1 वैल्यू होती है π/4 की, 45 अंश का मान ही तो 1 होता है। तो आप ये ध्यान दो कि ये किसी tan में किसी एंगल का मान है, तो आप तुरंत समझ जाओ कि tan में किसका मान 1 होता है, तो इतना लिख दो tan π/4 प्लस। अब यह है cos इनवर्स -x, तो मैंने कहा ये चेंज होता है पाई माइनस cos इनवर्स x में, तो 1/2 आएगा प्लस साइन इनवर्स। अब बताओ साइन में ये वैल्यू किसकी है, 30 अंश की, तो ये माइनस का चिन्ह है तो हम सीधे लिखेंगे साइन -π/6 की। ओके, तो ये हुआ tan हट गया, कितना बचा π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, ये किसका मान है cos में 1/2 वैल्यू होती है 60 अंश की, तो इसे लिखा जाएगा cos π/3 प्लस ये दोनों हट गए, तो यहाँ कितना बचा -π/6। अब बताइए π/4 प्लस पाई माइनस ये दोनों भी हट गए, तो ये बचा π/3 सॉरी -π/6, ठीक है। एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम इसका कितना आएगा 4 3 6, तो आएगा 12। तो यहाँ 4 3 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 3 4 12 4 बार 4 पाई माइनस 6 2 12 2 पाई, तो 4 2 6, 12 में से 6 गए 6 बचे, तो 6 और 3 9, तो ये हुआ 9 π/12, 3 3 के 9 3 4 के 12, ये आंसर आया 3 π/4, ठीक है। चलो भाई इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है tan इनवर्स -1/√3 प्लस tan इनवर्स √3 वो भी माइनस का प्लस tan इनवर्स साइन -π/2 -π/2। तो जरा देखिए tan इनवर्स, ये tan में किसकी वैल्यू है 1/√3 होती है 30 अंश की, तो मैंने इसे लिखा तुरंत tan -π/6 प्लस tan इनवर्स, ये मान होता है 60 अंश का, तो इसे लिखा tan -π/6 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2 माइनस आगे आ जाएगा, तो साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया कितना -1, तो ये हट गया, ये बचा -π/6, ये भी हट गया, ये बचा -π/6, ये सॉरी π/3 का नहीं, सॉरी ये तो π/6 का है और ये π/3 का होता है, 60 अंश का है ना, इस वजह से, तो यहाँ आया π/3 प्लस tan इनवर्स, ये
-1 वैल्यू होती है, 1 की बात करो, 1 होता है π/4 का, तो अगर माइनस लगाए तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा 10 - π/4। तो ये बचा -π/6 -π/3 और फिर यहाँ पर आया -π/4, एलसीएम ले लिया तो कितना हुआ 12 -2π -4π -3π, तो 3 4 7 2 9, 9π/12, 3 3 9, 3 4 12, तो ये आया -3π/4। ओके, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, तीसरा पार्ट। तो थर्ड पार्ट है इसका, tan इनवर्स 5π/6 प्लस cos इनवर्स cos 13π/6 ये हुआ। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। tan इनवर्स, ध्यान देना यहाँ पर जो भी मान होगा वो -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए। तो या फिर आप पाई की वैल्यू लगा लो, जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से करना। तो चलो हम तुम्हें अभी पाई का मान लगा के बताया, तो हम यहाँ भी पाई का मान लगा के ही बता देते हैं। प्लस cos इनवर्स cos 13 इंटू, ओके ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब आया tan इनवर्स, tan 300 को लिखा जाएगा 360 - 60 प्लस cos इनवर्स cos 13 39 390, सॉरी ये 300 नहीं हुआ, ये हुआ 30 पंजे 150 हुआ, तो 150 को लिखा जाएगा 180 - 30 अंश, ओके। और यहाँ 13 39 390, तो इसे लिखा जाएगा cos 360 प्लस 30। चलिए तो ये आया tan इनवर्स, tan 180 से नो चेंज है तो tan 30 ही आएगा, वो भी काय का आएगा माइनस का, प्लस cos इनवर्स 360 प्लस थीटा है तो 360 से भी नो चेंज है तो क्या आएगा cos 30, वो भी काय का आएगा प्लस का। तो ये tan 30 का मान लगा देते हैं इसमें, tan इनवर्स tan 30, तो tan 30 का मान लगा लो, या फिर इस माइनस को मैं अंदर कर दे रहा हूँ, तो tan कितना होगा -π/6 प्लस cos इनवर्स cos 30 का मान भी कितना होता है π/6, तो ये इससे हट गया, तो ये बचा -π/6 प्लस इधर बचा π/6, कट के क्या आ गया 0। तो बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। बेटा एक बात का ध्यान रखना, मैं आर डी शर्मा सॉल्व करा रहा हूँ और मैं मनोरे जो किताब है या बालाजी, इसकी लाइव प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। अगर आप इसे आर डी शर्मा को सॉल्व कर लेंगे तो उसको लाइव में सॉल्व करोगे, बहुत आनंद आएगा। लेकिन अभी कुछ मजबूरी है, मजबूरी क्या है कि अभी 1 के सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, अर्थात 1000 पूरे नहीं हुए हैं, इस वजह से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। और जैसे ही 1 के पूरे हो जाएंगे लाइव आऊँगा और मनोहरी किताब को मैं पूरा, या बालाजी किताब को पूरा सॉल्व कराऊँगा लाइव में। केवल आर डी शर्मा को मैं इस तरह से सॉल्व कराऊँगा। तो ये 1 के करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। अपने सभी दोस्तों को वीडियो फॉरवर्ड करें, सभी ग्रुप में फॉरवर्ड करें, और जितनी जल्दी 1 के हो जाएंगे मैं उतनी ही जल्दी लाइव आना शुरू कर दूंगा, और विद ग्राफ। बेटा एक बात ध्यान रखना, ग्राफ मैथमेटिक्स की जड़ है, जान है। यदि ये सही कर लिया आपने तो आप ये समझिए कि मैथमेटिक्स को पूरा कवर कर लिया। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तब भी आपको ग्राफ के द्वारा ही सब कुछ सॉल्व करने को मिलेगा। मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि आप जहाँ तक कोशिश करें ग्राफ को कंप्लीट करें, ठीक है। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियो एंड कमेंट।
बेटा ध्यान रखना, मैंने आपसे कह दिया कि ये चीज़ जब तक नहीं होगी तब तक मैं लाइव नहीं आ सकता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।